हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी के शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए इन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। 200 फर्म वाले एक गांव में फसल उत्पादन के स्वरूप पर एक अध्ययन आयोजित किया गया। इसमें से 50 फर्मों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 50% पर केवल गेहूं उगाया जाता है या जाते हैं। यहाँ पर समष्टि एवं प्रतिदर्श को पहचान कर बताएं। यहाँ पर समष्टि और प्रतिदर्श को पहचान कर बताना है इस प्रश्न में। तो इसमें समष्टि होगी 200 फार्म और इसका प्रतिदर्श होगा 50 फर्म जिसका सर्वेक्षण किया गया है। जिसका सर्वेक्षण किया गया है उसे प्रतिदर्श कहा जाता है और जो कुल टोटल फार्म की संख्या होती है उसको समष्टि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, प्रतिदर्श समष्टि तथा चर के दो उदाहरण दें। उत्तर है प्रतिदर्श समष्टि के एक खंड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है। जो प्रतिदर्श होता है वह समष्टि से छोटा होता है। जैसे उदाहरण, एक कॉलेज के 5000 विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थी का चयन, यानी जो टोटल है ये संख्या अधिक है 5000 और इन 5000 में से सिर्फ 500 विद्यार्थियों का ही चयन करना है। तो इसमें क्या है, प्रतिदर्श समष्टि के एक खंड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, एक खंड का या एक समूह का, जिससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें इस 5000 बच्चों में से विद्यार्थियों में से हम 500 की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 500 का चयन कर रहे हैं। यह एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है। यह छोटा है, देखो 5000 500 से छोटा है, प्रतिदर्श से सामान्यतः छोटा है। दूसरा उदाहरण, एक गांव के 700 कृषि श्रमिकों में से अध्ययन के लिए केवल 70 श्रमिकों का चयन करना है, यानी 700 में से केवल 70 का चयन करना है, तो यह छोटा है। समष्टि सांख्यिकी में समष्टि शब्द से तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों या इकाइयों की समग्रता को समष्टि कहा जाता है। केस में सांख्यिकी में उदाहरण है, एक जिले के समस्त कृषि श्रमिकों को क्या कहा जाएगा, समष्टि। एक जिले के समस्त कृषि श्रमिकों को। दूसरा, एक फैक्ट्री के समस्त मजदूर। चर वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं वह चर कहलाते हैं या उन्हें चर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न उत्पादन। दूसरा, लोगों की आयु। प्रश्न 8 है, इनमें से कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और क्यों? गणना, जनगणना या प्रतिदर्श? उत्तर है, गणना विधि की तुलना में प्रतिदर्श विधि द्वारा आंकड़े एकत्र करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी में प्रतिदर्श विधि को निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। पहला है, प्रतिदर्श कम खर्च में अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श क्या करते हैं, खर्चा भी कम होता है और अल्प समय यानी थोड़े समय में, यानी जल्दी ही विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। दूसरा है, प्रतिदर्श में सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत जानकारियां संग्रहित की जा सकती हैं। तीसरा है, प्रतिदर्श के लिए परिगणकों की छोटी टोली की ही ज़रूरत होती है। उसे आसानी से प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किया जा सकता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा उनके कार्य की निगरानी भली भांति की जा सकती है। चौथा इसमें है, गणना संबंधी त्रुटियों की संभावना घट जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? प्रतिचयन त्रुटि या अप्रतिचयन त्रुटि, इन दोनों में से कौन सी त्रुटि गंभीर है ये आपको बताना है। ये प्रश्न में पूछा गया है। देखिए इसका उत्तर है प्रतिचयन त्रुटि। पहला को प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन और समष्टि विशेष के
वास्तविक मूल्य जैसे औसत आय आदि के बीच अंतर प्रकट करती है। यह त्रुटि तब सामने आती है जब आप समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करते हैं। जैसे देहरादून के 5 श्रमिकों की आमदनी का उदाहरण लें। मान लें चर गुणा आमदनी के मापन 600, 650, 700, 750, 800 है। ठीक है, ये माना है हमने देखा कि यहाँ समष्टि का औसत 600 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 500 भागा 5, यानी ये बराबर हुए 3500 भागा 5। 3500 को हमने 5 से भाग दिया तो ये 700 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम 2 कृषकों का एक ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं जहां चर गुणा का मूल्य 600 व 700 है। तब प्रतिदर्श का औसत 600 प्लस 700 भागा 2 बराबर 1300, फिर 1300 को 2 से हम भागा देंगे तो ये 650 होता है। ये क्या है, हमारी प्रतिचयन त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पर यही आकलन यदि प्रतिचयन त्रुटि है 700 असली मान माइनस 650 आकलन बराबर 50। अप्रतिचयन त्रुटियाँ होंगी सर्वेक्षण क्षेत्र से आंकड़ों के संकलन के समय मापन प्रश्नावली रिकॉर्डिंग अंक गणित संबंधी त्रुटियों को अप्रतिचयन त्रुटियाँ कहा जाता है। अप्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा गंभीर होती हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपरों में रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।